बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भू संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में संसाधनों का विकास नामक पाठ शुरू किया गया था, जिसमें यह कुछ बातें आपको संसाधनों के बारे में बताई गई थी। आज हम लोग उससे आगे भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो भू संसाधन यदि देखा जाए तो इसके पूर्व में भी बताया गया कि भू संसाधन का कुल 27% पठार है, 27% पठार है, 43% मैदान है। ये भू संरचना। शेष 30% पर्वत है। तो ये भारत में जो भू संसाधन का ये प्रारूप है, इस प्रकार से है। 27% पठार में नदी भी शामिल है, 30% पर्वत में झील, बड़े बड़े ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं, 43% मैदान में ऊसर, बंजर भूमि, वन भूमि आदि शामिल हैं। तो ये से भू संसाधन का भू उपयोग कैसे होता है। तो भू उपयोग के बारे में आपको बताएं। भू उपयोग भू उपयोग किस तरह से भू उपयोगी है, भूमि किस किस रूपों में उपयोगी है, इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, जैसे वन भूमि अथवा वनों में लगी भूमि, जंगली भूमि जिस पर घने घने जंगल पाए जाते हैं, वो बड़ा भूभाग, भारत का एक बड़ा भूभाग आज़ादी के समय यदि देखा जाए तो 33% भू क्षेत्र पर वन पाया जाता था। तो आज 23 से 24% भूभाग पर वन, 24% लगभग भूभाग पर वन भूमि पाया जाता है। इसी तरह से कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, वैसी भूमि को अनुपलब्ध भूमि कहते हैं। जैसे दलदल है, कीचड़ है, तो ऐसे क्षेत्र जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध नहीं होते। आगे तीसरा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है, लेकिन उसकी उपजाऊ बनाए रखने के लिए
उसे साल 2 साल एक फसल या 2 फसल के लिए परती छोड़ दिया जाता है, तो इसे परती भूमि के नाम से जाना जाता है। चौथा, परती भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि। परती के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि, इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर ऊसर बंजर भूमि को शामिल किया जाता है। ऊसर बंजर की श्रेणी में आने वाले भूमि को परती के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि कहा जाता है। कृषि के अतिरिक्त शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि जो शुद्ध रूप से कृषि उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, उसे शुद्ध उपयोग में लाया जाया वाला भूमि कहा जाता है अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो ये भू उपयोग के जो वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग का भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग का प्रारूप, जैसा आपको बताया गया, कुछ भूमि पर कृषि होती है, कुछ भूमि पर कृषि नहीं होती है। तो भारत में यदि देखा जाए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है। इसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग 93% भू उपयोग होता है। भू उपयोग है। भू उपयोग किया जाता है। जिसमें लगभग 54% पर कृषि होती है। 54% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य होता है। किसी राज्य में, जैसे पंजाब और हरियाणा में देखें, पंजाब, हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य किया जाता है। देखिए,
कुछ राज्यों में 80% तक कृषि कार्य होते हैं। तो इस तरह से भूमि के उपयोग कहीं कहीं पर, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, लक्षद्वीप समूह है, ऐसे 10% भूमि पर कृषि होती है। 10% भूमि पर कृषि होती है। ये ऐसे राज्य हैं जो जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों से घिरे हुए हैं, जैसे मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप समूह है। इन राज्यों में 10% तक ही पर खेती की जाती है। भूमि निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय। भू निम्नीकरण तथा भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण एवं भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय। लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण हुआ है। हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण हुआ है। निम्नीकरण अट्ठाईस % भूमि वनाच्छादित है, वनों में लगी है। 56% भूमि जल अपर्दन से प्रभावित है। तो इस तरह से भारत में भू उपयोग अथवा भूमि की उपयोगिता को देखते हुए भूमि का संरक्षण आवश्यक है। जैसे पड़ती भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना, ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना, बेकार पड़े भूमि पे खेती करना, अन्य अनुपलब्ध कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये भूमि संरक्षण के उपाय हैं। नदियों के बहाव से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है, तो नदियों के अवरोध को समाप्त करते हुए भूमि को जो है कटाव से रोका जा सकता है। तो इस तरह से भू निम्नीकरण और भू संरक्षण के उपाय को वर्णन किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, आगे अगले दिन आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।